हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक नए आगाज की तरफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। पिछले बहुत टाइम से हमारे प्रिय विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर एसएससी का जो फेज 14 जिसको हम सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसी आई हैं, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। और खासकर बच्चों को ये समस्या है कि सर कहीं पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो इंपॉर्टेंट जेनरिक पोस्ट जिसमें से आप में से मैक्सिमम लोग उसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो 10th लेवल की हो, चाहे वो 12th लेवल की हो, और चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में उन पोस्ट को रखा है दोस्तों जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं। साथ ही मैंने उन जोन्स के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे आपको वेस्टर्न, जैसे कि हम बात करें नॉर्दर्न रीजन या एमपीआर जोन या ईस्टर्न रीजन, तो कौन से जोन में आपके लिए फॉर्म भरना ज़्यादा फीजिबल है। जैसे अगर कोई एमपी का बच्चा है और अगर उसको नागालैंड की कोई पोस्ट मिल रही है और सैलरी कम है, तो क्या उसका वहां जाना उचित है। तो ये सारे लॉजिक्स को देखते हुए, एक बैलेंस्ड तरीके से कंपटीशन को देखते हुए, स्किल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कि इस तरीके की हमने कुछ पोस्टों को सिलेक्ट किया है जो आप सभी फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक कोड डालेंगे पोस्ट का, तो एक बार में एक ही फॉर्म आपको फिल हो पाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो दोबारा से आपको कोड डाल के फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जैसे लड़कियों के लिए या मैं कहूँ कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, पर अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी, जितनी पोस्ट के लिए आप फिल करेंगे उतनी बार। तो मैं यहाँ पर आपको मेजरली 19-20 पोस्टों के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, और कुछ बहुत अच्छे तोहफे भी आपके लिए लास्ट में, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई, आपने ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर लॉग इन और रजिस्टर तो कर दिया होगा, सारी डिटेल्स भर दी होंगी। अगर कोई भी एस्पिरेंट हमारा भाई नया है तो मैं आपको बताते चलता हूँ, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो ये न्यू यूज़र की तरह आप इसको रजिस्टर कीजिए, अपना पूरा डेटा फिल कीजिए, और फिर आप फॉर्म को जो है वो फेज 14 इसके अंदर आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप कंटिन्यू कर करके फॉर्म आपने भर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा, ये मैं मान के यहाँ पर चल रहा हूँ। मेरे साथियों, मैं मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन वाइज सबसे पहले आपको जोन समझाता हूँ कि कौन कौन से स्टेट किस किस जोन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊं कि नॉर्दर्न रीजन से मतलब दोस्तों NR अगर आपको दिखता है तो इसको आप समझ लीजिए NCT ऑफ दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड मेजरली। सेंट्रल रीजन की बात करूंगा तो आप समझ जाना कि मैं उत्तर प्रदेश बिहार वाले जोन की बात हो रही है। अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें तो दोस्तों वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। दोस्तों वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीव की बात हो रही है। और सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरला रीजन में आप देखेंगे कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप की बात हो रही है। और नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, बेसिकली 7 सिस्टर्स की बात हो रही है। और नॉर्थ वेस्ट रीजन में दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो मेरे भाई, और MPR में आपको पता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मेजरली इन रीजन्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें भी अब ऐसा तो नहीं है कि कोई MPR का लड़का है और उसको मैं कहूँ कि भाई आप सिक्किम चले जाओ और 18,000 रुपये ही सैलरी है, तो ये सब थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। हम सारी चीज़ों में बैलेंस को देखते हुए मैं आपको फॉर्म्स की कुछ पोस्टों को सजेशन कर रहा हूँ। आप कोड लिखते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन की पोस्ट का जो है वो ओपन करके रखा है। नोटिफिकेशन में नीचे बाकायदा पूरी पोस्ट आपको दी गई है। तो सबसे पहला कोड आप नोट डाउन करिए, CR12426। मैं आपको बता देता हूँ CR12426 ये है दोस्तों, CR12426 ये जॉब है, CR12426 मेरे भाई। तो साइंटिफिक असिस्टेंट जो डिसिप्लिन है उसमें आपको जॉब अवेलेबल है, लेवल 6 की जॉब है। हम आपको दिखाते हैं, इसमें 20 पोस्टों के बारे में बात हो रही है। मैं आपको इसकी पूरी क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ मेरे भाई। क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा सेंट्रल रीजन, जैसा कि मैंने सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर 12426 कोड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाते हैं कि इसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है मेरे दोस्तों। 12426 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, सेंट्रल रीजन की 12426 जॉब के बारे में। आप देखते चलिए और इसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। देखेंगे दोस्तों, ठीक है, 12426 ये देखिए मेरे भाई, 12426 जिसमें आप बात कर रहे हैं क्लर्क की, जो स्टोर क्लर्क की जॉब है। मैंने यहाँ पर एक बैलेंस को बनाते हुए रखा है यहाँ पर डेटा को आपके सामने। जैसे आप देखें स्टोर क्लर्क की बात है,
इसमें आप देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको हायर सेकेंडरी लेवल के बेसिस पे ही, 12th के बेसिस पे ही आपको जो है वो यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और ये है ऑफिस का नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मेन चीज़ पे बात करूंगा कि क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है। सैलरी आप देखें तो 20,000 से लगभग 63,000 तक ग्रुप सी की ये जॉब है। 18 से 27 एज लिमिट है, बाकी रिलैक्सेशन जो मिलता है वो तो मिलता ही है। यहाँ पर मेरे दोस्तों मैं कहूँगा 2 पोस्टें हैं, दोनों यूआर की हैं। इस फॉर्म को भरा जा सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर आप भरना चाहें तो मैं आपको 19-20 बता रहा हूँ, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेना टॉप 5 टॉप 6, बस मेजरली इन पोस्टों पे ही आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सेकंड पोस्ट दोस्तों हमें जो डिस्कस करनी है CR 13726, सेंट्रल रीजन की ही एक जॉब है। CR 13726 देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। 13726 ये देखिए, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया है CR 13726, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये पोस्ट है दोस्तों सेंट्रल रीजन की। सेंट्रल रीजन मैंने आपको जैसा कि बताया पहले ही। तो इस पोस्ट के बारे में देखते हैं कि क्या इसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। नहीं। जॉब की जो सैलरी है वो 18,000 से 56,900, एक डिसेंट अमाउंट, और ये है बेसिकली 10th लेवल वाली, जो उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पर मिलेगी जॉब। और मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टोटल पोस्ट की बात करूँ तो एक यूआर के लिए है, एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इस फॉर्म को भी आप इजीली फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है मेरे साथियों। ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। फिर हम अगर नेक्स्ट पोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप बात करेंगे ईस्टर्न रीजन की तरफ। अब हमें चलना होगा, यहाँ से मैं रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ईस्टर्न रीजन। अब ईआर में आपको 13126 पोस्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 13126 पे बात करें तो यदि हम देखें तो स्टोर क्लर्क ईस्टर्न रीजन में आप देखें तो स्टोर क्लर्क की जो जॉब है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आप देखें, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको आएगा। और फिर मेरे साथियों यहाँ पर आप देखिए हायर सेकेंडरी बेसिस पर ही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 12th लेवल पे है। स्किल टेस्ट में आपको एक बेसिक स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। उसके अलावा मेरे प्यारे साथियों ये बहुत इजीली आप फिल कर सकते हो। इसमें जो यूआर की पोस्ट है वो 4 हैं और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, तो आप इसको भी इजीली फिलअप कर सकते हो। आई थिंक दिस इज अ गुड जो है हमारे यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए इसमें जो स्किल है वो क्या है, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। ये बहुत ही नॉर्मल स्पीड है, बहुत बेसिक है। और 25 फॉर हिंदी, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25। जो बच्चे टाइपिंग करते हैं उनको मालूम है कि बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने ये वाली भी बता दी 13126, इसको आप लिख लीजिए। फिर दोस्तों एक है 14226 इसी रीजन में, 14226 तो 14226। तो 14226 को देखते हैं, आइए मेरे भाई। 14226 ये जो पोस्ट है, इसकी सैलरी भी अगर आप देखें, पहली बात तो ये 10th लेवल की है। इसमें क्या कोई स्किल रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको पेपर देना है। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का हम नाम देखें तो क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये जो जॉब है वो किसके बारे में है, ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, जिसको हम मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, ये जॉब है। इसकी 7 पोस्टें हैं, ठीक ठाक पोस्ट हैं यूआर की, कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो मिलाकर इस तरीके से 16 पोस्ट हैं। इसके लिए भी आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं, इसकी सैलरी भी ठीक ठाक है। और मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आने वाले समय में आप भी जानते हो सीजीएल और सीएचएसएल में पूरी संभावना है कि जो 15-15 मिनट का जो टाइम आपको दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पर इससे हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद साथियों और भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे वीडियो में लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप नेक्स्ट पोस्ट को नोट कीजिए। अब हम सीधा एमपीआर की बात करेंगे, एमपी रीजन की बात करेंगे दोस्तों। एमपी रीजन में मैंने जो पोस्टें देखी हैं, अगर मैं आपसे कहूँ नर्सिंग स्टाफ वाली, इस तरह की जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं, एमपी में बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। इंजीनियरिंग की, जो लोग इंजीनियरिंग वाले भाई लोग हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्टें अवेलेबल हैं, पर वो सबके लिए नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया है। तो इंजीनियरिंग वाले भाइयों आपके लिए तो बिल्कुल बरसात है, आप उसमें जाइए और बढ़िया से फिल कीजिए। अब हम बात करेंगे एमपी रीजन में, तो 10-326 दोस्तों पोस्ट कोड है, 10326 ये पोस्ट कोड है, इसको आप देखें मेरे प्यारे साथियों। ये जो पोस्ट है वो फील्ड असिस्टेंट की है, न्यू दिल्ली इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। आप इजीली भर सकते हैं अगर आप एमपीआर से हैं और इधर से हैं। तो बेसिकली आपका ये जॉब प्रोफाइल भी है, यहाँ पर ड्यूटीज दी गई हैं, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं उतनी बात नहीं करूँगा। हम हायर सेकेंडरी के बेसिस पे ये है सिंपल, कोई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए इसका मतलब सारे लोग इसको भर सकते हैं। और सैलरी जो है वो ठीक ठाक है, 21,700 से लेकर 70,000 के आसपास तक। 18 से 25 आपकी एज लिमिट है दोस्तों। भले ही इसमें 2 पोस्ट हैं, बट आई थिंक कि आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेरे दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्दर्न रीजन की, बात करेंगे 12,526। तो मेरे दोस्तों अब हम नॉर्दर्न रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट रीजन अलग है दोस्तों। अब हम नॉर्दर्न रीजन की बात कर रहे हैं, 12,526 पे आते हैं।
ये वाली पोस्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये बहुत बढ़िया जॉब है, इसको आप फिल कीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। यहाँ पर मेरे साथियों आप देखेंगे कि ये MTS बेसिकली अगेन 10th लेवल जॉब, जिसको मैं कहूँगा 10th पास के ग्राउंड पर, कोई स्किल रिक्वायरमेंट इसमें भी नहीं है। मतलब ये हमारे सारे भाई लोग भर सकते हैं। सैलरी 18,000 से 56,900 तक। दोस्तों आप देखें कि इसमें इनिशियल पोस्टिंग दिल्ली में होगी, आराम से आप बिल्कुल तैयारी भी अपनी कंटिन्यू रख पाएंगे और घर से भी कोई बहुत ज़्यादा दूर वाली बात बच्चों को नहीं रहेगी। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। और आप देखें इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 64 पोस्टें हैं मेरे भाई। इसीलिए मैंने आपको इस पोस्ट को सजेशन में आपको दे रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है, इसको फिल कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपसे करूं तो वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे अब हम सीधा। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मैक्सिमम लोग एलिजिबल हैं, मैंने उन पोस्टों को यहाँ पर लिया है। ठीक है मेरे साथियों, वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं। अब हम वेस्टर्न रीजन में आ जाते हैं दोस्तों। और वेस्टर्न रीजन में माय डियर एस्पिरेंट्स 101-26 पोस्ट है। 10126 101-26 ये जो पोस्ट है दोस्तों, मल्टीटास्किंग अगेन नॉन टेक्निकल। यहाँ पर मैं देखूं तो ये है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ, गोवा गुजरात महाराष्ट्र। गोवा में हो जाए तो बढ़िया, चिल करो, समुंदर में बैठो आराम से पैर डाल के शाम को। गुजरात है तो बढ़िया दोस्तों, ड्राई स्टेट है, बेहतरीन जगह है, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। महाराष्ट्र बहुत अच्छा शहर, पूरा स्टेट है, इजीली आप जा सकते हैं। 10th ग्राउंड पर आप आराम से इसमें करिए अप्लाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो भाई लोगों इसमें वैकेंसी भी ठीक है, 70 के आसपास पोस्टें हैं। यूआर की काफ़ी सारी, SC ST की काफ़ी सारी पोस्टें अवेलेबल हैं। तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। 70 के आसपास पोस्टें हैं इसमें, तो आई थिंक आपको इसको फिलअप करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न रीजन में ही एक और पोस्ट है जिसका कोड है 12326 12326 12326 मेरे दोस्तों 12326। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं वेस्टर्न रीजन में 12326। आई थिंक ये पोस्ट इन्होंने बाद में हटा दी है, इसका कोड शो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको हटा दिया गया है बाद में, क्योंकि अपडेट होता रहता है। WR12326 आप फिर भी लिख लीजिए अगर आपको शो हो जाए तो। फिर मेरे दोस्तों कुछ बहुत ही अच्छी पोस्ट जो मुझे नजर आई उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक पोस्ट है दोस्तों CR सेंट्रल रीजन में 13426, उसका कोड है 13426। मेरे प्यारे भाई बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लेवल 7 की जॉब है दोस्तों। सेंट्रल रीजन में सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आपको इसमें मिलेगी। कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन है, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा मेरे भाई। जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रखा है, अगर दोस्तों आपके पास मास्टर्स केमिस्ट्री में है तो बिल्कुल सोना उगलने वाली जॉब है। ग्रेड 7 लेवल 7 की जॉब है। आप इसकी सैलरी देखिए साथियों, लगभग 45,000 से 1.5 लाख रुपए तक इसकी सैलरी जा सकती है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 8 वैकेंसी है। यूआर की 2, SC ST की 2, OBC की 1 सीट है। आप इजीली इसको फिल कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि जनरली बहुत बच्चे कई बार मास्टर्स करके रखते हैं केमिस्ट्री में। फिर दोस्तों ईस्टर्न रीजन में एक बहुत प्यारी वैकेंसी है 13526, उसका कोड है 13526 13526 मेरे भाई। ये पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेवल 6 की जॉब है ईस्टर्न रीजन में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये असिस्टेंट ग्रेड 1 आर्टिस्ट ग्रेड 1 की है। इसमें आपको क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स के लिए है। कई लोगों ने आपने देखा होगा कि BFA करके रखते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। दोस्तों आपका कोई भाई कोई दोस्त फाइन आर्ट्स में पढ़ के रखा हुआ है तो उसके लिए बिल्कुल चांदी नौकरी है एकदम। 35,000 से 1,12,000 तक इसकी सैलरी हो सकती है। इसमें 11 पोस्ट हैं, बहुत ही कम लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। बट मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि आजकल बहुत लोग BFA करके रखते हैं, मैंने देखा है, पहले मैंने पढ़ाया भी उन लोगों को। तो आप इजीली इसको फिलअप करिए मेरे भाई, बहुत अच्छी नौकरी है ये। ठीक है, आपके लिए गुड ऑप्शन है। फिर हमने दोस्तों आते हैं कर्नाटका केरला रीजन में एक बहुत अच्छी जॉब 13726 की बात करते हैं। 13726 इसको देखते हैं, ये हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या है ये 13726। इसमें देखते हैं दोस्तों ये क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास सर्वेयर की नौकरी है। आप देखें इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये सब आपके हो सकते हैं शहर। यहाँ पर मेरे साथियों आप देखें कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, BE किया है, लेकिन इसमें एक और का ऑप्शन है, इसके वजह से मैंने इस पोस्ट को यहाँ पर लिया है। अच्छी खबर है BSc मैथ्स वालों के लिए। अगर आपने दोस्तों BSc मैथ्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या IT में कर रखा है तो मेरे भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, बिकॉज ये लेवल 6 की नौकरी है। 35,400 से 1,12,000 रुपए तक के अप्रोक्सीमेट, और पोस्टों की बौछार हो गई है मेरे साथियों।
यहाँ पर यूआर की 81, एससी की 29, एसटी की 14, ओबीसी की 53 और ईडब्ल्यूएस की 20, टोटल 197 सीट्स का जैकपॉट है। इसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई दोस्त इन सारी स्ट्रीम्स में बीएससी करके रखा हुआ है, मैथ्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, उसके लिए बहुत ही शानदार ये जॉब हमारी हो सकती है। फिर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम बात करें एनआर। अब अगेन हम नॉर्दर्न रीजन की कुछ पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नॉर्दर्न रीजन में दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पोस्ट आपके लिए जो ढूंढी है बड़ी मेहनत से, ये सारा पूरा हमने बहुत रिसर्च करके डेटा मैं आपको दे रहा हूँ जो काफ़ी रेलेवेंट है, और सैलरी वर्सेस आपके घर से दूरी, ये सब चीज़ों को मैंने कैलकुलेट करते हुए कि आप अपने घर से जा रहे हैं दूर तो कितनी सैलरी हो, जॉब की वैल्यू कितनी हो, उसके ग्राउंड पे मैंने इसको थोड़ा सा डिसाइड किया है। बाकी थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इसमें से टॉप 5 टॉप 10 अपने हिसाब से छांट लीजिएगा, बट ये बहुत सही एनालिसिस करके मैंने आपके लिए पूरा पोस्ट का चयन किया है। NR 10326 टेक्निकल असिस्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको देखें कि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने जूलॉजी और बॉटनी से किया है, या तो जूलॉजी या बॉटनी या एग्रीकल्चर, ये 3 पोस्ट, अगेन ये थोड़ी स्पेसिफिक जरूर है पर बहुत लोग करके रखते हैं आजकल। इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है और लेवल 3 की जॉब है। 21,700 से लगभग 70,000 तक इसमें आपकी सैलरी हो सकती है। 14 पोस्ट हैं टोटल, 6 यूआर की हैं, 6 मेरे दोस्तों ओबीसी की हैं, और एक आपको SC ST की पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है। तो आप इसके लिए भी, जो लोग एलिजिबल हैं हमारे भाई लोग, उसको जरूर फिल कीजिए नॉर्दर्न रीजन वाली इस पोस्ट को। उसके बाद एक पोस्ट है 10426 मेरे दोस्तों, 10426 ये जॉब है, इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से। मैंने आपको बता दी है सारी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट, ये हमारी दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर लेवल जो है वो ग्रेजुएशन, अगेन बीएससी जूलॉजी बॉटनी और एग्रीकल्चर के ग्राउंड पे ही। इसमें कोई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, कंपटीशन कम है और सीटें ठीक ठाक हैं। 30 पोस्ट के आसपास हैं इसमें, 29 पोस्ट। तो आप देखें कि ये बढ़िया पोस्ट है आपके लिए दोस्तों, इसको आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, आपके लिए जैकपॉट हो सकता है जूलॉजी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10,626 है नॉर्दर्न रीजन में ही, हम इसको भी देख लेते हैं। 10,626 पोस्ट को 10626 NR 10626, इसकी अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसमें बिल्कुल 12th लेवल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। आप इसमें देखें कि बहुत ही आसान 12th लेवल पे है। प्लस मेरे साथियों, अगर आपने डिग्री कर रखी है बीएससी केमिस्ट्री में, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने केमिस्ट्री आपकी ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपके काम की है। डिप्लोमा केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग टेक्नोलॉजी, इनमें आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसमें कोई स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, 18 से 25 एज लिमिट, और लगभग 29,000 से 92,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। टोटल 58 पोस्ट हैं, 58 पोस्ट हैं। यूआर की 25 हैं, एसटी की 4 हैं, एससी की 8 हैं, ओबीसी की 15 और ईडब्ल्यूएस की हैं मेरे दोस्तों 6। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी रेलिवेंट पोस्ट मुझे लगी, और मैंने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है कि मेजरली लोगों के पास आजकल, जो मैं स्टूडेंट्स हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, तो कई लोग हमारे भाई लोग बीएससी करके रखते हैं, एमएससी तक करके रखते हैं, मैं ये देख रहा हूँ लगातार, इसीलिए मैंने आपको ये जॉब का सजेशन दिया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 10726, इसी में ही 10726 भी एक ठीक पोस्ट है मेरे दोस्तों, अगेन नॉर्दर्न रीजन, जिसमें आप देखेंगे नॉर्दर्न रीजन में ही 12th लेवल पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडियो कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जूनियर वायरलेस ऑफिसर, इसमें आपकी वैकेंसी टोटल 60 वैकेंसी हैं। यूआर की हैं 38 और एसटी की हैं 1, एससी की हैं दोस्तों 14, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 6। ठीक है, और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12,526 उसका कोड है, उसको और देख लेते हैं। मैंने आपको मेजरली एक एक दो जॉब पोस्ट वाली मैंने आपको नहीं बताई हैं, अगेन कि कहीं एक ही वैकेंसी है, बच्चे फॉर्म भरें, फालतू परेशान हो, अपना दिल छोटा करें। ये MTS असिस्टेंट कीपर दिल्ली इसकी लोकेशन है। सैलरी 18,000 से वही शुरू होगी, अगेन 18 से 60,000 के आसपास तक। इसमें दोस्तों कोई आपको टेक्निकल, केवल मैट्रिक पास बंदा चाहिए, 10th पास बंदा जो इसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। इसमें पोस्टें बहुत हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए इस पोस्ट को सिलेक्ट किया है। 64 पोस्टें हैं, यूआर की 49 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 4 हैं और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 7 और 2 पोस्ट, ऐसे 64 पोस्टें। तो मेरे साथियों, मेजरली इतनी जो पोस्टें हैं मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दी हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे बहुत एस्पिरेंट्स इसी वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं कि उन्हें यही क्लियर नहीं है कि हमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए
और कौन सी के लिए नहीं करना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि इससे आपको बातें समझ में आई होंगी। और साथियों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। ये आपका जो चैनल है, इस पर हम लगातार, हमारा बेसिकली दो दूनी चार विद विवेक परिवार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी जो आपने बहुत इसको प्यार दिया, दो दूनी चार विद विवेक, जिसमें मैंने टीचिंग एग्जाम्स और भी एग्जाम्स, एमपी के एग्जाम्स के लिए पढ़ाया। पर एक हमारा एक नया आगाज़ होने जा रहा है अब दोस्तों। हम एसएससी के लिए स्पेशली दो दूनी चार विद विवेक एसएससी चैनल की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ एसएससी से रिलेटेड हर चीज़, मेरा पर्सनल 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, हमारे इतने बंदे सिलेक्ट हुए हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा करने वाला हूं। मैंने किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करा, निकाला एग्जाम्स को, वो सारी स्ट्रेटजीज, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, और मैथ्स की स्पेशली, जिसमें टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लास में आपको दूंगा। हर जैसे परसेंटेज है तो इलेक्शन वाले सवाल, पॉपुलेशन वाले सवाल, पास फेल वाले क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे दो दूनी चार विद परिवार विवेक, दो दूनी चार विद विवेक परिवार की अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये उसकी लिंक है, इंस्टाग्राम से हमारे ज़रूर जुड़िए। और बेहतरीन अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट बातों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने भाई दोस्तों से शेयर कीजिए और बहुत प्यार दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए या वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सारी पोस्ट को जल्दी से भरो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।